स्वागत है आप सभी का टारगेट विद अंकित के टीचिंग चैनल पर। आप सभी के लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं कि यूपी टेट का पेपर का रिजल्ट कब आएगा, नॉर्मलाइजेशन का क्या असर होगा, क्या ओएमआर की स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तमाम बातें। इन सभी बातों का इस वीडियो में आपको उत्तर मिलेगा और ऑथेंटिक उत्तर मिलेगा। देखिए, आप सब जानते हैं कि बच्चों ने जिन्होंने पेपर दिया वो 17.70 लाख बच्चे थे। 5 शिफ्टों में पेपर हुआ, 2, 3 और 4 जुलाई को। सभी शिफ्टों का पेपर का लेवल क्या सेम था, मॉडरेट था? ऐसा हम नहीं कह सकते। तो क्या असर पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन का, एक तो इस मुद्दे पर बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें परीक्षा के आंकड़ों की, तो 60 जिलों के 955 सेंटर पर ये आपका पेपर हुए थे। वर्तमान स्थिति है कि ओएमआर शीट की स्कैनिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। इसको लेकर आयोग ने कहा था जिस बच्चे के ओएमआर में कोई गोला भरने में कहीं कोई दिक्कत हुई है तो आप हमें लिखित में आकर वो ज्ञापन दे दें या वो पेपर दे दें जिसमें एक एप्लीकेशन में लिखा हो कि आपका रोल नंबर क्या है और कहाँ गलती हुई है। तो एमआर शीट की स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है भाई। अब 3 दिनों में 5 अलग अलग शिफ्टों में पेपर हुआ था, आप सबके सामने ये उपस्थित है ही। तो अब नॉर्मलाइजेशन का असर क्या पड़ेगा? पेपर का लेवल एक जैसा नहीं था। पिछली शिफ्ट में आपने देखा कि मैथ्स थोड़ी सी मॉडरेट थी, किसी शिफ्ट में आपने देखा कि यार जो मैथ्स का लेवल था बहुत हाई था, किसी शिफ्ट में इंग्लिश जो थी बहुत ही खतरनाक, एकदम जान निकाल दे इस तरीके की थी। तो देखिए, अगर सभी शिफ्टों का स्तर सेम था तो अंकों पर बहुत असर नहीं पड़ेगा, अगर आयोग ऐसा माने, ठीक है ना। अगर आयोग ऐसा माने तो मार्क्स में बदलाव जो होंगे केवल 1 से 2 नंबर का प्लस या माइनस हो सकता है। बाउंड्री कैटेगरी पर असर अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी है तो 88 से 89 अंक वाले जो बच्चे हैं, है ना, और आरक्षित कैटेगरी में 80 से लेकर 81 वाले बच्चे हैं, ये बॉर्डर वालों के पास या फेल पे थोड़ा असर पड़ सकता है। बाकी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। बॉर्डर लाइन वालों के लिए कुछ दिक्कत हो सकती है। वैसे तो देखिए, सिंपल सी बात है, कायदे में सीटेट भी कई शिफ्ट में पेपर कराता है और जो नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाता क्योंकि जॉब नहीं मिल रही। तो अगर किसी बच्चे के ऑलरेडी 90 नंबर आ रहे हैं तो आप उसको कम नहीं करना चाहिए, आपको कम नहीं करना चाहिए, आपको ये होना चाहिए जैसा सीटेट फॉलो करता है। सीटेट कभी भी नॉर्मलाइजेशन के पचड़े में नहीं पड़ा। ये भी 2 दिन पेपर कराता है, 4 शिफ्टों में पेपर कराता है, आपने 5 में करा है। तो आपके और उनके ऐसा कभी नहीं देखा गया कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बच्चे के कटे हों या नॉर्मलाइजेशन जैसी स्थिति हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तब आना चाहिए जब आप रैंक मिल रही हो, जॉब मिल रही हो। लेकिन यहां क्योंकि कहा गया था कि नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे तो आपको नंबर कम नहीं करने चाहिए। अब आयोग बताएगा, लेकिन उस स्थिति से जैसे आयोग ने बताया कि नॉर्मलाइजेशन लगेगा, तो ऐसे में बॉर्डर वालों के लिए थोड़ा सा संदेह की स्थिति है। पहली चीज आपकी क्लियर। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन केवल पेपर के लेवल पर नहीं, उस बच्चों के प्राप्तांकों पर भी निर्भर करता है। आप कह रहे हो कि नहीं साहब, है ना, ये हमारा पेपर खतरनाक था, हर बच्चा कहता है, तो ऐसे नहीं माना जाता। ये देखा जाता है कि 3 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट वालों के बताइए एवरेज कितने नंबर आ रहे हैं, उससे पता पड़ता है कि शिफ्ट हार्ड थी या शिफ्ट इजी थी। ठीक साहब, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। अब आपका यूपी टेट अगर कंप्लीट हो चुका है तो देखो भैया, सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करो और यूपी के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर ट्विटर अभियान चलाइए, क्योंकि आज ही आप ये देखोगे कि बिहार के अंदर उन्होंने क्लियर कर दिया हम कितनी हजार वैकेंसीज निकाल रहे हैं। यूपी के अंदर अभी तक क्लियर कट नहीं कर रही है सेवा शिक्षा चयन आयोग की कितनी भर्ती ये निकाल रहे हैं। बिहार के अंदर देखिए समायोजन का काम भी है, उसके बाद भी उन्होंने भर्तियां निकाल दी, तो वो हमसे एक कदम आगे हैं। तो यूपी के अंदर भी तो हो सकता है। तो 3 अगस्त को सोमवार को सुबह 9 बजे ट्विटर पर घर बैठे कहीं नहीं जाना, यूपी के अंदर 1 लाख शिक्षक भर्ती का आह्वान हमें कम से कम करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो भर्ती 8 सालों से नहीं आई है। तो इस ट्विटर कैंपेन का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 3 अगस्त सोमवार सुबह कितनी बजे? 9 बजे। अपनी तैयारी भी आपको साथ के साथ करनी है। तो गुरु पूर्णिमा पर आप आज अगर सुपरटेट का ज्ञानदीप बैच लेते हैं तो आपके लिए महा ऑफर है। TW830 कूपन कोड लगाकर 30% आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं, छूट कर सकते हैं। ज्ञानदीप बैच आपका चल ही रहा है तो TW830 कूपन कोड लगा देना। अगर आज का दिन निकल जाएगा तो सुपर 20 ये कूपन कोड वैलिड रहेगा। तो यही आपके लिए सूचना थी कि आप अपनी पढ़ाई करिए। वैसे तो कायदे में नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम नहीं होने चाहिए,
फिर भी अगर आयोग ये बुद्धिहीनता दिखाता है तो बॉर्डर लाइन वालों के लिए खतरा है, बाकी किसी के लिए बहुत बड़ा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो डरना बंद कीजिए, मस्त रहिए, रिलैक्स रहिए। जल्द ही, क्योंकि ओएमआर की स्कैनिंग कंप्लीट है, तो जल्द ही आपका रिजल्ट भी सामने आएगा। जय हिंद, जय भारत।